आज राजदीप सरदेसाई को बहुत जलील किया राहुल गांधी ने। सोशल मीडिया पर राजदीप ट्रेंड कर रहा है। राजदीप वो पत्रकार है, वो गैंग जो एक समय में इन लोगों को हर साल पद्म अवार्ड मिलता था। ये वो गैंग है, पद्मवाड़ी गैंग, सोनिया गांधी के सेवादारों का गैंग। आज जरा देखना चाहिए। और ये आप देखिए कि राजदीप सरदेसाई उसी राष्ट्रपति जो अपना पूरा सामान राष्ट्रपति भवन से ले गई थी, राजदीप है, साथ में शेखर गुप्ता है, बरखा दत्त है। बहुत सारों की तस्वीर मैं नहीं इकट्ठा कर पाया। वो पेट फुलाकर खाने वाला, वो तो खैर अब निकल दिया दुनिया से। ये सब के सब खैरात के बदले, ये सेवादारी के बदले पद्म अवार्ड पाते थे। ऐसे मोदी जी के युग में भी जब तक जेटली जी थे तब तक अदालत लगाने वाले संपादकों को भी ये अवार्ड मिल चुका है। वैसे मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि इन सबको किस लिए ये अवार्ड मिलता था, किस सेवादारी के लिए मिलता था। ये सब स्क्रिप्ट लिखते थे। राहुल गांधी का भाषण, ये बरखा दत्त, इसका तो राडिया टेप दलाली में नाम आया कि कैसे जेम्स राय के चैनल के अंदर ये सब मनमोहनी सरकार का मंत्री तय करते थे। आज जो है उस पिछले दिनों अरुण पुरी ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा कि अब तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता चलता है, हम लोग पत्रकार रह ही नहीं गए। और उस समय में आज तो ये नहीं पता चलता कि मंत्री कौन बनेगा। सुबह में रविशंकर प्रसाद बाहर हो जाएंगे और फलाना बाबू बन जाएंगे, ये पता ही नहीं था। ये सब मंत्री तय करते थे कि मनमोहन सिंह ये लिस्ट लो, ये सब तुम्हारा मंत्री हुआ। मतलब ये लोग तय करते थे, मनमोहन सिंह ये फलाना आलू मंत्री होगा, ये फलाना मंत्री होगा, ये राजा ये मंत्री होगा, नीतीश कुमार ये मंत्री होगा, फलाना ये मंत्री होगा, ये तय करते थे सर। आज मुझे सबसे अधिक लगा कि आज जो राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज था सर, अब ये तब देखना थोड़ा सा इसके साथ भी होगा। आजकल ऐसे ऐसे लोगों को सर पद्म अवार्ड मिलता है, आम लोगों को, उस समय में खैरातियों को मिलता था। इसके साथ जो चीजें समझने वाली है वो कि आज जिस तरह से ये देखिए, ये आज जो चेहरा इन लोगों का देखिए क्या है। एक चीज मैंने चूंकि उठाया है, ये दीदी हैं उनके राहुल बाबा के। आज जिस ढंग से राजदीप सरदेसाई के सवालों का जवाब राहुल गांधी ने दी है, मुझे लगता है यही वो वाला है। जरा सुन लेते हैं क्या राजदीप। I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under. Please let me finish, Rajdeep. Unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. Yeah. So, yeah, Rajdeep. ऐसी जलालत राजदीप सरदेसाई की। ये तो सेवादार थे, मम्मी के दौर में पद्म पाते थे। ये मम्मी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जब राजदीप सरदेसाई ने लगभग 40 मिनट का इंटरव्यू किया था सोनिया गांधी का इलाहाबाद के उस आनंद भवन में, जो प्रयागराज है, एक सवाल नहीं पूछा था। कहते हैं कि ये लोग स्क्रिप्ट लिखते थे। तो क्या आपको लगता है सर कि राहुल गांधी ने जो मोदी पर, जाति पर जो टिप्पणी की, राजदीप जैसे पत्रकारों की लिखी हुई भाषा पढ़ता था और इसमें फंस गया, जेल चला गया, ये गुस्सा इसी के लिए था क्या राहुल गांधी का? मनीष जी, अंग्रेजी में कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बेगर जो है वो चूज नहीं करते, जो भीख में मिलता है वो लेना पड़ता है। तो आज भीख में ये मिली, डांट मिली। भीख में पद्मश्री मिली थी, भीख में डांट भी मिली। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये बहुत बहुत प्रसिद्ध कहावत है। और ये राजदीप सरदेसाई की क्या औकात, इनके भी जरा बता दूं मनीष, तथ्यों के साथ चले हम लोग, इनकी तरह हम लोग लफाजी ना करें। संजय बारू मीडिया एडवाइजर मनमोहन सिंह के, उन्होंने बाकायदा अपनी किताब में नाम के साथ लिखा है कि वो जो कैश फॉर वोट 2008 में हुआ था संसद के अंदर, उसमें उसका स्टिंग ऑपरेशन करा दिया गया था और नेता विपक्ष अरुण जेटली उसमें शामिल थे, उनके संज्ञान में था, उनको जानकारी थी। और ये खबर जब ऊपर सरकार के पास पहुंची तो मनमोहन सिंह के कमरे में ये मीटिंग बैठी, सब ये बैठे कुछ कैबिनेट मंत्री उनके बड़े, और ये हुआ कि अगर वो स्टिंग दिखा दिया गया तो सब सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि पैसा देके हम लोगों ने वोट खरीदा है। तो अब मनमोहन सिंह बड़ा आग बबूला हुए। तो पृथ्वीराज चौहान जो उस समय पीएमओ में राज्य मंत्री थे, जैसे आजकल जितेंद्र सिंह है, इस जगह पे पृथ्वीराज चौहान थे,
महाराष्ट्र वाले वो कमरे के बाहर निकले, अंदर परपंच होता रहा और बाहर निकल के जब वो अंदर लौटे तो उन्होंने कहा कि मैंने राजदीप से कह दिया है अब वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाएगा। जरा सोचिए मनीष जी, इतनी बड़ी घटना का पैसा देके वोट खरीदा जा रहा था, स्टिंग हो चुका था, सब कुछ तैयार था और उसके बाद 10 दिन तक इस पट्टे ने नहीं दिखाया। तो ये इस तरह से गुलामी करता था कांग्रेस की। तो वो जानते कि गुलाम है हमारा, पत्रकार नहीं है ये गुलाम। और ये सारी घटना संजय बारू ने अपनी किताब में लिखी है। ये गुलाम है, ये तो गुलामों की मनीष जी इज्जत नहीं होती। उस खैराती की बात कर ले मनीष जी, वो जो रवीश कुमार, उसने जो ज्ञान दिया ललित मोदी वाला, नीरव मोदी ललित मोदी, तो उसकी भी इज्जत इसीलिए नहीं है मनीष जी। ये राहुल गांधी जानता कि देखो मेरे लिए कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। जरा दर्शक जान ले मनीष जी कि ललित मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल में घोटाला किया, कांग्रेस के शासन में वो पैसा लूटा और कांग्रेस के ही शासन में वो फरार हो गया इस देश से। हालांकि मैं उसको फिर कह रहा हूं कि वो किसी सरकारी पैसे को लेकर नहीं भागा था, किसी बैंक के पैसे को लेकर नहीं भागा था, वो आईपीएल का पैसा लेके भागा था। उसमें राजीव शुक्ला शरद पवार, ये सब उसी में वो है समझिए मेंबर, उसमें अरुण जेटली भी थे। तो वो लूट का पैसा जो आईपीएल में जमा हुआ था नंबर 2 का, उसको लेके वो भाग खड़ा हुआ था, कांग्रेस के शासनकाल में ही भागा था। तो उसमें नरेंद्र मोदी कहां से आ गए, भाजपा कहां से आ गई? लेकिन क्योंकि इस खैराती को गुलामी करनी है राहुल गांधी की, इसलिए ये ललित मोदी को भी इसने घुसेड़ दिया। इसने नीरव मोदी ने सारा पैसा उसको जो बैंक ने दिया था वो यूपीए शासन में दिया गया था। और एक बार जिक्र कर चुका वो जतिन मेहता, जिसने 2012 में इस यूपीए सरकार की कृपा से 7,500 करोड़ रुपया लिया और 2012 में ही वो भाग गया यहाँ से, दूसरे देश में जाकर कौन आइलैंड है मैं भूल रहा हूँ इसमें, वहां पे उसने नागरिकता ले लिया, दुबई में जाके उसने कंपनी खोली। इस समय हजारों करोड़ का धंधा वो कर रहा है। जतिन मेहता नाम था उसका। क्या रिश्ता था उसका राहुल गांधी से, या क्या रिश्ता था उसका मनमोहन सिंह से, या क्या रिश्ता था इस रवीश कुमार से जो उसका नाम लेने से इसको मिर्गी आती है? ये ललित मोदी कब पैसा लेके भागा, कब फरार हुआ, ये बताने से इसको मिर्गी क्यों आती है? ये नरेंद्र मोदी के नाम से कंडे फोड़ने लगता है, ये जतिन मेहता को भूल जाता है, सेठ द्वारका दास को भूल जाता है, वो 95 करोड़ रुपए की हैसियत वाले एल राजगोपाल को 45,000 करोड़ का कर्जा दे दिया गया यूपीए शासन में, ये बताना भूल जाता है। तो ये खैराती है, गुलाम है। इसीलिए राहुल जानता है कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये जो कुछ भी करेंगे ये मेरे घुंघरू बांध के ही नाचेंगे। इनको इतनी नेक निछावर भेंट इनको मिल चुकी है कि इनको आजीवन मेरे घुंघरू बांध के नाचना है। वो नाच रहा है, चाहे वो रवीश कुमार हो चाहे राजदीप हो। और ये सब पलटीबाज हो भी नहीं सकते क्योंकि अगली सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है कि खैरात यहाँ मिलना है, खैरात मिलने की यहाँ कोई उम्मीद है नहीं। तो आज मुझे लगता है कि राजदीप को सबसे तो मैं खुश हुआ कि राजदीप को जलील करके एकदम से आज राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। ये पेट पे लात खाया हुआ नहीं गया हुआ था, बाकी खलियर सब हाथ मलने वाला तमाम खैराती मुझे वहां दिखे। एक जो बाबा का ढाबा चलाता है चिरकुट, वो भी दिखाई दिया। सबके सब अपनी दुकान लगाने गए थे। आज वफादारी की हमने इतने दिन जो हमने नमक खाया है, नमक की कीमत देने पहुंच गए सर। बस आज ये सब के सब मुझे बार बार याद आता है जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश के युवाओं से 15 अगस्त को कि आपका मुझे साथ चाहिए। अभी अरुण पुरी के सामने कहा कि अब जेल जाने वाले नेताओं की वीडियो दिखा करके, खबर दिखाकर टीआरपी वसूलो, यही काम आएगा। राहुल गांधी सजा याफ्ता अपराधी हुआ तो केजरी भी पागल होने लगा। केजरी को समझ में आया कि वो यूएपीए के तहत अंदर जाएगा। केजरी सबसे ज्यादा बौखलाया। जिस लालू पुत्र को खुश होना चाहिए कि लालू को, यदि राहुल गांधी ने उस दस्तावेज को फाड़ा नहीं होता, उस अध्यादेश को, तो आज लालू यादव जेल में नहीं होते। तो लालू तो खुश होंगे, चलो बेटा तू जेल गया, लेकिन लालू पुत्र बौखला गए राहुल गांधी की सजा होने से। आज लालू पुत्र और लालू पुत्री एक सीबीआई के यहाँ मेहमान बने थे, एक ईडी का। जरा ब्रीफली, जब इनकी बारी, बाप तो सजा याफ्ता अपराधी है, एक बाप को कैसा लगेगा कि उसके कुकर्मों की सजा बच्चों को मिले?